लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। दरअसल इजराइल की स्ट्राइक में 274 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन और इजरायली हमले में 1024 लोग घायल हुए हैं। दरअसल हाइफा पर हमले के बाद इजराइल की स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई, 274 लोगों की इस स्ट्राइक में मौत हो गई है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन, इजरायली हमले में 1024 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हाइफा पर हमले के बाद इजराइल की यह स्ट्राइक है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया बताया जा रहा है। और यहां इस हमले में 274 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल की स्ट्राइक में 274 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल ने एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, आप देखिए। और ये बहुत ही दूर से लिया गया वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि धुएं का जो गुबार है वो काफी ऊंचा उठता हुआ दिखाई दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा, जिससे कि धूल, राख, धुएं का गुबार जो है वो काफी ऊपर तक उठा और काफी दूर से ही देखा जा सकता था और काफी दूर तक उस धमाके की आवाज भी सुनाई दी। الحالي لأنه للأسف الوضع لا يزال يتطور. هلا في اعتداءات عم تصير في منطقة البقاع غير الاعتداءات في منطقة الجنوب. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة الشهداء. और इस लेबनान अटैक के बाद नेतन्याहू का बयान, नेतन्याहू ने कहा हमारी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं है। नेतन्याहू ने कहा इजराइल की जंग हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, ऐसा कहा। नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान के लोग जंग में घरों में न रहें। हिजबुल्लाह ने आपके घर तक हथियार पहुंचाए और हिजबुल्लाह की वजह से ये हमले हो रहे हैं, ऐसा उनके कहने का आशय है। और लेबनान अटैक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों को भी चेताया है कि वे घरों में ना रहें, चूंकि हिजबुल्लाह ने घरों तक हथियार पहुंचा दिए हैं और ऐसे में इस हमले से एक बड़ी क्षति लेबनान को हुई है। हालांकि उनका कहना है कि लेबनान के लोगों से हमारा कोई युद्ध नहीं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. और लेबनान के हमले के बाद इजराइल का एक बड़ा ऐलान, दरअसल 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में इमरजेंसी लगाई गई है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में इमरजेंसी रहेगी और ऐसे में 30 सितंबर तक इमरजेंसी के दौरान जिन एहतियातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में लोगों को पहले ही चेता दिया गया है। आपको बता दें कि ये लेबनान पर हमले के बाद इजराइल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में इमरजेंसी लगाई गई है और लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है और 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में इमरजेंसी जारी रहेगी। इस दौरान की कुछ तस्वीरें जो हमले की सामने आई हैं, इसमें घर के बाहर ही धमाके होते नजर आ रहे हैं। और हमले के बीच हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी। दरअसल उत्तरी इजराइल में रॉकेट से यह हमला किया गया और कई रॉकेट्स को आयरन डोम ने विफल कर दिया, जबकि कई सफलतापूर्वक ब्लास्ट हुए। हिजबुल्लाह ने मिसाइल
से हमला किया था उत्तरी इजराइल में, और रॉकेट से किए गए इस हमले का आयरन डोम ने सफलता के साथ सामना किया, और आयरन डोम ने उन मिसाइल्स में से कई मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। और ऐसे में कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा दें। ये हमले के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कि कई रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें से बताया जा रहा है कि कुछ रॉकेट को तो आयरन डोम ने निष्क्रिय कर दिया था, जबकि कुछ का असर अभी भी देखा जा सकता है। और उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किए जाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक के बाद एक रॉकेट्स लॉन्च करके हमला किया गया था। और आपको बताते चलें कि ये हमले के बीच हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी उसकी एक तस्वीर, उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया था और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को विफल भी कर दिया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर अब तक सबसे बड़ा अब तक का यह हमला है, और हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर भी जाते देखे गए हैं। बेरूत में लेबनान के सेना को तैनात किया गया है।